मृतक के फादर डीजी मोहम्मद मुस्तफ़ा, मृतक की मदर रज़िया सुल्ताना, मृतक की पत्नी और मृतक की बहन के खिलाफ हुई है और ये सेक्शंस हैं मर्डर के और कॉन्स्पिरेसी के। जी, एक एक करके सभी को बुलाया जाएगा, सबके बयान दर्ज किए जाएंगे और जो भी तथ्य सामने आएंगे उनको मद्देनजर रखते इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाई जाएगी। पता किया गया क्योंकि कई सारे इल्ज़ाम ये भी लगाए गए परिवार द्वारा कि नशे के लेकर कई सारी चीज़ें सामने आई हैं और उसके द्वारा भी जो सोशल मीडिया पे ये कहा गया था कि मेरी ऐसी बातें फैलाई जाती हैं जैसे मैं नशे में रहता हूँ या वो चीज़ें, तो उसको लेकर भी कुछ अभी तक रिकॉर्ड कुछ सामने आया। इस वक्त मेरे साथ डीसीपी पंचकुला सृष्टि गुप्ता है। मैम, अकील अख्तर की मौत की मामला जो है वो सामने आ रहा है और ये भी कहा गया कि देर रात जो है FIR की गई है परिवार के ऊपर। सारा मामला क्या है? जी देखिए, 16 अक्टूबर की शाम को हमें फैमिली द्वारा इत्तला दी गई थी। फैमिली में जैसे हमारे पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफ़ा सर और पंजाब की पूर्व मंत्री रज़िया सुल्ताना जी, उनके बेटे अकील अख्तर को संदिग्ध हालात में ही वॉज फाउंड डेड इन द रूम। तो पुलिस को इत्तला दी गई, फैमिली द्वारा पुलिस गई। तब प्राइमा फेसी कोई फाउल प्ले नहीं था, तो अगले दिन पोस्टमार्टम करा के बॉडी हवाले कर दी गई थी। फिर उसके अगले दिन एक कंप्लेंट रिसीव हुई थी एक प्राइवेट पर्सन के द्वारा जो मूव की गई है और उन्होंने अकील अख्तर जो डिसीज्ड है, मृतक के द्वारा कुछ अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे कुछ वीडियोस डाली हुई हैं, कुछ फोटो पोस्ट डाली हुई हैं जिसमें उन्होंने अपनी फैमिली मेंबर्स पर कुछ एलिगेशंस लगाई हैं। तो उन सब शंकाओं को जताया गया और उनको मद्देनजर रखते हुए कल एक FIR दर्ज की गई है जिसमें मुख्यतः उनके मृतक के फादर डीजी मोहम्मद मुस्तफ़ा, मृतक की मदर रज़िया सुल्ताना, मृतक की पत्नी और मृतक की बहन के खिलाफ हुई है और ये सेक्शंस हैं मर्डर के और कॉन्स्पिरेसी के। इसके अलावा मैम कुछ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया भी था क्योंकि शक उस पर भी था जो वीडियो में कहा गया अकील अख्तर द्वारा कि मेरे को मारने की कॉन्स्पिरेसी की जा रही है। मामला भी अपने कॉन्स्पिरेसी के दर्ज किया। अगर BNS की धारा 66 की बात की जाए कॉन्स्पिरेसी की होती है, तो कुछ अभी तक सामने आया है कुछ ऐसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में? क्या ऐसा कोई मेडिसिन थी जो उसको खाई गई या उसको खिलाई गई या क्या पॉइजन था कुछ? देखिए, पोस्टमार्टम में अभी प्राइमा फेसी कोई एक्सटर्नल इंजरीज नहीं थी। विसरा सैंपल्स कलेक्ट कर लिए गए हैं एंड वो FSL भेज दिए गए हैं एनालिसिस के लिए। एक बारी टॉक्सिकोलॉजी की रिपोर्ट आ जाएगी तभी इस चीज को सर्टेन किया जाएगा कि कॉज ऑफ डेथ क्या रहा। और हम भी मामले की संजीदगी को देखते हैं। एक बहुत ही प्रतिष्ठित फैमिली इन्वॉल्व्ड है, तो वी आर कमिटेड कि एकदम फेयर और इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन हो और हम अपनी इन्वेस्टिगेशन को ज़्यादा से ज़्यादा साइंटिफिक एविडेंसेस पर ही बेस करेंगे, चाहे वो सारी जो वीडियोस हैं, चाहे जो पिक्चर पोस्ट हैं, उनकी जेन्युइननेस हो, टाइमलाइन को इस्टेब्लिश करना हो, विसरा सैंपल्स की रिपोर्ट्स हों, जो मेडिकल एविडेंसेस हों, CCTV कैमराज हों घर के आसपास की, और जो मृतक हैं अकील अख्तर, उनके फ़ोन में भी अगर कुछ भी ऐसे रिकॉर्ड्स, कुछ चैट्स, कुछ टेक्स्ट वगैरह दिखते हैं तो उनको मद्देनजर रखते हुए इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जाएगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इन्वेस्टिगेशन ताकि एकदम पूर्ण रूप से अच्छे से एकदम डीप और इंटेंसिव इन्वेस्टिगेशन इंश्योर करने के लिए हमने एक अपने सीनियर ACP रैंक ऑफिसर के अंडर SIT बना दी है। इसके अलावा मैम जो कंप्लेनेंट है जिसके बारे में कहा जा रहा है नौशादीन शमशुद्दीन, माफ करना, उसके बारे में कोई जानकारी मिली है? उसने जो कंप्लेंट दी है उसके आधार पर FIR कटी है या फिर जो अकील अख्तर की वीडियोस थे उसके आधार पर FIR कटी है? जी, ये शमशुद्दीन के द्वारा जो कंप्लेंट मूव की गई पुलिस को, उसके बेसिस पर ही FIR की गई है। एंड इनका बैकग्राउंड मैं बता दूं, इनका एज सच कोई फैमिली टाइज नहीं है मृतक की फैमिली के साथ, पर ये पीछे से मलेरकोटला के हैं जो मृतक की मदर हैं, उनका वहाँ पर रहने का फैमिली रहती है। SIT द्वारा भी कुछ इन्वेस्टिगेशन के लिए परिवार को बुलाया जा रहा हो या कुछ उसके बारे में कोई जानकारी फिलहाल? जी, एक एक करके सभी को बुलाया जाएगा, सबके बयान दर्ज किए जाएंगे और जो भी तथ्य सामने आएंगे उनको मद्देनजर रखते इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाई जाएगी। एक आखिरी सवाल है, मृतक का कुछ पास्ट रिकॉर्ड कुछ पता किया गया क्योंकि कई सारे इल्ज़ाम ये भी लगाए गए परिवार द्वारा कि नशे के लेकर कई सारी चीज़ें सामने आई हैं और उसके द्वारा भी जो सोशल मीडिया पे ये कहा गया था कि मेरी ऐसी बातें फैलाई जाती हैं जैसे मैं नशे में रहता हूँ या वो चीज़ें, तो उसको लेकर भी कुछ अभी तक रिकॉर्ड कुछ सामने आया है? जी, FIR भी कल देर रात ही दर्ज हुई है, तो
तो इन सभी चीज़ों को फैक्टर इन करते हुए अगर कोई पास्ट मेडिकल हिस्ट्री भी है तो उसके रिकॉर्ड्स भी हम इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनाएंगे और उसको अंतर्गत उसको मद्देनजर रखते हुए इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाएंगे। Thank you. धन्यवाद जी। ये थे डीसीपी सृष्टि गुप्ता जो फिलहाल के बता रहे हैं कि एसआईटी गठित कर दी गई है और आगे इन्वेस्टिगेशन जरिए शुरू कर दी गई है और जल्द ही परिवार को बुलाया जाएगा और उसके बाद जो है वो इन्वेस्टिगेशन के बाद परतें खुलनी सामने आएंगी। कैमरा पर्सन सरबजोत के साथ बजम वर्मा, डेली पोस्ट, पंचकुला।